ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में जो क्लेश हैं उनको समझाते हुए उन क्लेशों को जो है कैसे कमजोर किया जाए, कैसे निर्बल बनाया जाए, तो उसके लिए जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म है। तो उनका प्रतिप्रसव कर देने से वो जो है कर्म कमजोर पड़ जाते हैं। प्रतिप्रसव मतलब जो हमारे करण हैं जिनके द्वारा सुख दुख की अनुभूति होती है, जो बाह्य संसार का ज्ञान करते रहते हैं और दुख की प्राप्ति होती है, उसको उल्टी दशा में ले जाना, अंदर की तरफ ज्ञान करना, वो जहां से उनका उद्भव हुआ है उस स्थान पर ले जाना, इसे प्रतिप्रसव कहते हैं। कि सबका उद्भव उस प्रकृति से हुआ है। अब प्रकृति के अनंतर बुद्धि और बुद्धि के अनंतर अहंकार और फिर आगे सभी रचनाएं हैं। तो इनको जो है उसी बुद्धि तत्व में ले जाना, उससे ये जो है क्षीण होने लगते हैं और प्रकृति में मिला देने पर ये बिल्कुल जो है निष्प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन उनका बीज बना रहता है। और ये आगे जो इनका बीज भी नष्ट हो जाए, इसके लिए जो है महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं। उसी से आज का आख्यान प्रारंभ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वो जो क्लेश हैं उनका प्रतिप्रसव कर देने से वो उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, परंतु उनके बीज बने रहते हैं। और बीज उनको दग्ध करने के लिए योगी को क्या करना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ध्यान हेया तद्वत्यः, कि जो है ध्यान के द्वारा उस बीज भाव से विद्यमान क्लेशों की व्यक्तियों का अपाकरण होना चाहिए। हाँ, उन्हें उनके बीज भाव को भी दग्ध कर देना चाहिए ध्यान के द्वारा। इसलिए ध्यान जो है बड़ी चीज है। सांख्य में धारणा ध्यान समाधि तीन का विशेष बल दिया गया। धारणा मतलब अपने जो है ध्येय स्थल में, आज्ञा चक्र में अपने को स्थापित करो। हाँ, उसी से प्रतिप्रसव होता है। हाँ, प्रतिप्रसव मतलब जब इंद्रियां बाहर की ओर चिंतन करना बंद कर दें, चित्त के अनुसार हो जाए, तो प्रत्याहार कहलाता है। और प्रत्याहार के द्वारा मन ध्यान करने योग्य हो जाता है। ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान
अष्टांग योग में विस्तार से समझाया जाएगा, लेकिन समय के अनुसार थोड़ा संकेत कर दिया जाता है। जो है ध्यान है यार, ध्यान के द्वारा उसका जो है अपाकरण होना चाहिए उन बीज भाव से विद्यमान क्लेशों की वृत्तियों का। कि क्लेशों के जो स्थूल व्यापार हैं उदार रूप में अपना आकर अपने प्रकट रूप से चालू हैं, उनका क्रिया योग द्वारा कुछ छीण कर दिया गया है। क्रिया योग द्वारा मतलब तप करना, तप का मतलब आसन मार के बैठे रहो सीधे और उस सब अपने वृत्तियों को अंदर ले जाओ और प्रसव करो, तो उससे जो है क्लेश क्षीण होने लगते हैं। और ये अभ्यास करते 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 धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है और ध्यान के द्वारा वो क्लेशों का समूल नाश हो जाता है। हाँ, कि क्रिया योग के द्वारा कुछ छीण कर दिया गया उन क्लेशों को, उनको क्रिया योग द्वारा जो है छीण कर दिया, लेकिन अब वो छुप के बैठे, छुप के बैठे हैं। हाँ, इसे तनु रूप में सुप तनु विच्छिन्नोदारणम था, तो तनु रूप में बैठे हैं और वो जो है घात लगाए हैं। हाँ, कब दांव मिले फिर जो है हम अपना खेल चालू करें। हाँ, तो ये जो है इसके लिए योगी को ध्यान समाधि की अवस्था प्राप्त करने तक सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्रिया योग को बराबर बनाए रखें, ध्यान करते रहें, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये जो है ऐसे क्लेश अपने खुले व्यापार के रूप में फिर कभी प्रकट न हो जाए कि जो बीज भाव है और बीज जैसे दग्ध कर दिया जाता है तो फिर वो उसमें अंकुर नहीं आता है। ऐसे ही ध्यान समाधि के द्वारा उनको दग्ध कर देना चाहिए। जब तक ध्यान समाधि न हो जाए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। समाधि जनित विवेक ख्यात सामर्थ्य उन सूक्ष्म बीज भाव से विद्यमान क्लेशों को दग्ध करने में सफल होता है। इस अवस्था को उस स्तर तक पहुंचा देना अपेक्षित है जब तक कि क्लेशों का बीज भाव पुनः वृत्तियों को अंकुरित करने का सामर्थ्य पूर्ण रूप से दग्ध नहीं हो जाता। ये जो है इस सब निर्देश से जो है स्पष्ट हुआ कि क्रिया योग से स्थूल क्लेश अल्प होकर आत्मचिंतन आदि के द्वारा और अधिक सूक्ष्म हो जाते हैं, तब उनका समूलोच्छेद समाधि द्वारा ही संभव होता है। आत्म साक्षात की यह पूर्ण सर्वोच्च अवस्था है जब आत्मा के लिए किए जाने वाले अपने समस्त व्यापारों से चित्त विराम पा लेता है। इस प्रकार क्लेश और उनके अपाकरण के उपायों का कथन कर अब जो है क्लेशों का कारण क्या है उसको बताते हुए महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं कि ये जो है क्लेशों के कारण उसको बताते हुए अगला सूत्र है कि क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। कि क्लेश अविद्या आदि मूल है, कर्मों के आशय यानी कर्मों के आशय मतलब कर्मों के समूह, कर्मों की राशि, कर्मों का ढेर। ये जो है अविद्या आदि इसकी मूल है क्लेशों की, और उनका जो कर्मों के आशय जो वर्तमान और अदृष्ट आगे आने वाले जीवन में भोग्य है, यही जो है क्लेशों का कारण है। कि अनादिकाल से आत्मा शुभ अशुभ कर्मों को करता और उनके फलों को यथाकाल भोगता हुआ चला रहा है।
ऐसे फलप्रद कर्मों के करने की योग्यता केवल मानव समाज में पाई जाती है, जो पूर्ण पाप अथवा धर्म अधर्म के रूप में माने जाते हैं। ये मनुष्य में ही क्षमता है, अन्य प्राणियों में नहीं। वो तो अपना कर्म कर रहा है, भोग रहे हैं। और मनुष्य कर्म भी करता है, भोगता भी है। धर्म शास्त्र एवं जीवन की के विधि विधान आज सब मानव समाज के निमित्त रहते हैं। जो भी धर्म और विधि विधान जो कुछ है वो मानव समाज के लिए तो है। इसीलिए कर्माशय के कारण अविद्या आदि क्लेश हैं। यह विवेचन मानव समाज मात्र में सीमित है, और कोई प्राणी नहीं इसको समझ सकता है। सूत्र में जो आशय पद है उसका तात्पर्य धर्म और अधर्म समस्त मानव समाज जिसमें पूर्ण रूप से शयन करता है, जिन पर आधारित है वे आशय हैं। मानव मात्र द्वारा किए गए फलप्रद कर्म या सारे पूर्ण कर्म हो सकते हैं, सारे पूर्ण रूप हो सकते हैं या पाप रूप, अन्य कोई रूप कर्मों का संभव नहीं है। वे धर्म अधर्म के जनक हैं। मानव समाज की समस्त व्यवस्था इन्हीं पर आधारित। आशय पद का अन्य अर्थ ढेर भी है। अनादिकाल से संचित धर्म अधर्म रूप कर्मों के ढेर का मूल है क्लेश। फलता सब प्रकार के कर्मों की जड़ मूल अविद्या है। अविद्या अविद्या आदि क्लेशों से उत्पन्न होने वाले पूर्ण पाप रूप कर्मों के द्वार हैं काम क्रोध लोभ मोह, क्लेश। ये सब क्लेश हैं। क्लेश प्रथम काम क्रोध आदि की भावना को जागृत कर उनके द्वारा व्यक्ति को इष्ट अनिष्ट कर्मों में प्रवृत्त कर देते हैं। कामना से प्रेरित व्यक्ति याग आदि काम्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। कामना से परदारा विमर्शन आदि पाप कर्म अधर्म का जनक वासनाएं भी जागृत होती हैं। इसी प्रकार लोभ से दूसरे के धन का अपहरण करना तथा किन्हीं कार्यों में अनुचित लाभ उठाना अधर्म है। लोभ से कभी पुण्य कर्म भी हो जाता है। यश आदि कुछ मिलने की आशा से अर्थात कीर्ति प्राप्त के लोभ से प्रेरित व्यक्ति अनेक शुभ पूर्ण रूप कर्मों को कर जाते हैं। वाहवाही होगी तो पैसा तो नहीं करना चाहते, लेकिन कर दो भाई, लोग जय जयकार कर रहे हैं। और मोह के वशित होकर व्यक्ति हिंसा आदि नितांत अधर्म कार्यों को धर्म समझकर कर डालता है। धर्म के नाम पर पशु तथा मनुष्य आदि के बलिदान इसी कोटि में आते हैं। अनेक बार ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। ये चोर घोर अधर्म। ऐसा भी देखा गया, तमाम आंतरिक तांत्रिक जो है वो मनुष्य की बलि चढ़ा देते हैं, बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। घोर अधर्म। घोर मतलब जो पशुवाद की बलि चढ़ाई जाती है वो भी अधर्म है। अब मनुष्य होकर मनुष्य की बलि चढ़ा देना घोर अधर्म। मोहग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा कोई धर्म कार्य किया जाना संभव नहीं होता। मोह जिसके अंदर है, क्रोध से प्रेरित होकर तो क्रोध और लोभ से प्रेरित होकर पुण्य पुण्य करता रहता है, लेकिन जो मोह से ग्रसित है वो जो है वो धर्म नहीं कर सकता। पाप पुण्य रूप कर्म चित्त भूमि में ऐसा बीज बो देते हैं जो उपयुक्त अवसर पर आने पर दुख सुख रूप फलों को उत्पन्न किया करते हैं। इसी कर्माशय को विभिन्न शास्त्रों में अदृष्ट धर्म अधर्म वासना संस्कार आदि पदों से बताया जाता है। प्रत्येक कर्म क्रिया रूप होता है। क्रिया केवल चालू रहने तक अपने रूप में विद्यमान रहती है, अनंतर अपने कर्ता पर उसके प्रभाव को छोड़ जाती है। यही प्रभाव शुभ अशुभ संस्कार भावना आदि पदों का वाच्य बन जाता है। अनादिकाल से अनुष्ठित कर्मों के प्रभाव आत्मा में संचित हैं। चित्त की रचना यद्यपि सत्य प्रधान है, पर चित्त के त्रिगुणात्मक होने से
रजस तमस का आंशिक अस्तित्व वहां विद्यमान रहता है। तो ये जो है सजातीय तत्वों का सानिध्य पाकर त्रैगुण का उद्वेग अथा काल चित्त में उभरता रहता है। चित्त के सहयोग से तदनुरूप शुभ अशुभ वासना अथवा संस्कार जागृत होते रहते हैं, तब फलोन्मुख होकर सुख दुख आदि भोग रूप में परिणित हो जाते हैं। उन कर्म जनित संस्कार अथवा वासनाओं का ये फल भोग वर्तमान तथा आगे आने वाले जीवन में व्यवस्था अनुसार होता रहता है। हाँ, एक जीवन के कर्माशय जो अपने निमित्तों के कारण अति प्रबल होते हैं, वे चालू जीवन के समाप्त होने पर अगले जीवन के लिए प्रधानभूत निमित्त बनकर आगे आ जाते हैं। उन्हीं के अनुरूप कतिपय कर्माशय संचित राशि में से चुने जाकर उनके साथ लगा दिए जाते हैं। उन्हीं से प्रारब्ध बनता है। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। कोई जीवन कौन से कितने कर्माशय निमित्तों से प्रारंभ होता है, इसका लेखा जोखा पूर्ण रूप से परमात्मा के अधीन है। गौतम बुद्ध ने उसको विज्ञान कहा, विज्ञान वो भी सही लगता है। तो इस लोखा जोखा पूर्ण रूप से परमात्मा के अधीन है। चालू जीवन के कौन से और कितने कर्माशय अव्यवहित अगले जीवन के निमित्त बनते हैं और कौन से रह जाते हैं तथा कौन से और कितने संचित राशि में से लिए जाते हैं, ये सब जगत नियंता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था वो व्यवस्था ही विज्ञान है, नियमित गति से चला करता है। चालू जीवन के जो कर्माशय अव्यवहित अगले जीवन के निमित्त बनने से रह जाते हैं, उनकी गति अनुभवी आचार्यों ने 3 प्रकार की बताई है। कर्माशय की संचित राशि में धकेल दिए जाते हैं। किन्हीं प्रबल कर्माशयों के सहयोग से किसी भी अगले जीवन में फलोन्मुख हो जाते हैं। यदि संचित राशि में पढ़कर फलोन्मुख होने का अवसर नहीं आता, ये बात समझने की है। यदि संचित राशि में पढ़कर फलोन्मुख होने का अवसर नहीं आता और वह आत्मा विवेक ख्यात रूप पूर्ण समाधि को प्राप्त कर लेता है, तो उस योगाग्नि से वह समस्त संचित कर्माशय राशि दग्ध हो जाती है। उसी से तो जन्म मृत्यु समाप्त होगा। इस विषय में यह भी एक कल्पना है, कर्माशय की संचित राशि भी जो योगाग्नि से अंत में दग्ध कर दी जाती है, अपना फल प्रकट करती है। उसका फल यही है कि उसने इतने दीर्घ काल तक योग समाधि को प्राप्त करने में अवरोध बनाए रखा है। समाधि प्राप्ति के प्रयास और संचित कर्माशयों के बीच द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। जितने अधिक दीर्घ काल तक कर्माशय समाधि का अवरोध करते रहते हैं, उसके अस्तित्व का यही फल है। समाधि की सफलता पर दग्ध हो जाते हैं। 2 के द्वंद्व युद्ध में एक का पराजय नैसर्गिक, पर पराजित भी अपने बल को प्रकट कर जाता है। वह सोता हुआ नहीं मारा गया। यदि उस युद्ध में कर्माशय विजय प्राप्त कर लें तो उसके दोनों हाथ में लड्डू। प्रथम तो प्रबल शत्रु को पराजित किया, दूसरे अपने फलोन्मुख होने का अवसर प्राप्त करने की संभावना बढ़ गई। हाँ, शिष्य आशंका करता है, ये जो है कर्माशय के विषय में जो है शिष्य आशंका करता है कि जो है कर्माशय अविद्या आदि क्लेश मूलक है। विद्या यानी विवेक ख्यात के उत्पन्न हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाने से भले ही आगे अन्य कर्माशय का संचय न हो, पर अनादि परंपरा से संचित असंख्यात पुरातन कर्माशय विद्यमान रहते हैं। अभी उनके फलोन्मुख होने का काल भी नियत नहीं है। केवल भोग द्वारा उनका क्षीण होना अशक्य है। तब विद्या से अविद्या का नाश हो जाने पर संसार का उच्छेद होना विद्वान के लिए भी संभव न रहेगा। हाँ, ऐसा आशंका करने पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सत्यमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा।
कि सत्य मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, कि जो है मूल के होने पर उस कर्माशय का विपाक संभव है, अन्यथा नहीं। और वो विपाक जाति, आयु और भोग रूप में होता है। कि कर्मों का जो विपाक है वो किस रूप में होता है? जाति। जाति मतलब जाति जिस तरह आजकल बताया वो नहीं, जाति मतलब जन्म लेना। जाति मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति। अब पशुओं में हाथी, घोड़ा, बकरा, गधा सब है, और मनुष्य तो मनुष्य है, ये एक ही जाति है, मनुष्य। मनुष्य मात्र की एक ही जाति है, दूसरी कोई जाति नहीं। ऐसा जो है ज्ञान अगर है तो ऐसी भावना रहनी चाहिए, मनुष्य मात्र की एक ही जाति है। विद्या से जब अविद्या का नाश हो गया तो अपने कारण अविद्या के अभाव में कर्माशय अपने विपाक में सर्वथा अक्षम हो जाता है। अविद्या कर्माशय का कारण है, कर्माशय का अस्तित्व उसके कारण के न रहने पर असंभव है। कर्माशय उसी समय तक फल देने में समर्थ होता है जब तक उसका कारण अविद्या विद्यमान। अविद्या के रहते ही कर्माशय फलोन्मुख होते, अन्यथा नहीं। विद्या से अविद्या का नाश हो जाने पर कर्माशय का अस्तित्व ही निरापद नहीं रहता, उनके फलोन्मुख होने का तो प्रश्न ही नहीं। अनादिकाल से संचित असंख्यात कर्माशय भी विद्या के प्रादुर्भाव से, विद्या के प्रादुर्भाव से जो है विवेख्यात से समाज की अवस्था में वो तिरोहित हो जाने पर तत्काल क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं। और वो सहसा दम तोड़ देते हैं विवेख्यात होने पर समाज की अवस्था। जब कर्माशय का मूल अविद्या विद्यमान है तभी कर्माशय फलोन्मुख होते हैं, अपने विपाक के लिए सन्नद्ध रहते हैं। सतमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। अपने विपाक के लिए सन्नद्ध रहते हैं। कर्माशय का विपाक 3 रूपों में होता है, जाति, आयु और भोग। कर्माशय के फलोन्मुख होने से विद्या अविद्या ऐसा ही सहयोगी भाव है, जैसे धान के बीज भाव में धान का छिलके से आवेष्टित धान बीज भाव से बोया जाकर अंकुरित होने में समर्थ होता है। इसी प्रकार अविद्या से आवेष्टित कर्माशय फलोन्मुख होता है। धान का छिलका न रहने से उसका बीज भाव नष्ट हो गया है तो कदापि अंकुरित नहीं हो सकता, कर्माशय भी फलोन्मुख नहीं हो सकता। यदि विद्योत्पाद ने अविद्या का ध्वंस कर कर्माशय का बीज भाव दग्ध कर दिया है, फलता व्युत्थान में अविद्या की विद्यमानता में ही कर्माशय का विपाक, व्युत्थान में होता है कर्माशय का विपाक। वो जो है किस रूप में होता है? जाति, आयु और भोग, इन 3 फल रूपों में प्रकट होता है। किस सूत्र में कर्माशय के फल रूप में सर्वप्रथम पठित जाति पद का अर्थ है जन्म। जाति मतलब जन्म लेना। कर्मानुसार जब आत्मा मानव, पशु, पक्षी आदि किसी योनि में जाता है वो तो देह धारण रूप जन्म लेता है। ये भाव सूत्र में जाति पद से व्यक्त किया गया है। इस जन्म के विषय में विचारणीय है, क्या एक कर्म एक जन्म का कारण होता है अथवा एक कर्म अनेक जन्मों का कारण बन जाता है। इसी से दूसरा विचार है, क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों के कारण होते हैं अथवा अनेक कर्म मिलकर एक जन्म का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार 2 विभागों में विभक्त 4 विकल्प है। पहले वर्ग में एक कर्म को आधार मानकर विकल्प किया गया, एक कर्म एक जन्म का आरंभ करता है अथवा अनेक जन्मों का। दूसरे वर्ग में जो है अनेक कर्मों का आधार मानकर विकल्प है, क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों का आरंभ करते हैं अथवा एक जन्म। तो जो पहला प्रश्न है वो सही नहीं है, युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि यदि एक कर्म का जन्म का आरंभ होता है तो माना जाए कि तो अनादिकाल से संचित
असंख्यात कर्मों तथा चालू जीवन में संपादित कर्मों का इतना अटूट असीम भंडार हो जाएगा कि जन्म प्रारंभ करने का उनका कभी क्रम ही न हो आएगा। ये किसी महान उद्यान में सहस्रों बच्चों के एक एक पत्ते पर बैठी टिड्डियों के उड़ाने की कहानी के समान हो जाएगा। इसी आधार पर दूसरा विकल्प नितांत अयुक्त है। जब एक कर्म से एक जन्म का आरंभ मानने पर असंख्यात कर्म जन्मारंभ करने में से अवशिष्ट रह जाते हैं, तब एक कर्म को अनेक जन्मों का आरंभक मानने पर तो असंख्यात कर्मों का जन्मारंभ का अवसर आना ही असंभव हो जाएगा। इसलिए एक कर्म एक जन्म का अथवा अनेक जन्मों का आरंभक हो यह संभव नहीं है। जन्म और कर्माशय से कार्य कारण भाव से संबद्ध इस सिद्धांत पर विद्युत समाज कभी आश्वस्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभीष्ट नहीं है। प्रथम वर्ग को उपेक्षित कर आइए दूसरे वर्ग पर विचार करें कि पहला विकल्प अनेक कर्म अनेक जन्मों के कारण है, युक्त नहीं, क्योंकि अनेक जन्म एक साथ नहीं हो सकते, उनका जो है क्रमशः होना ही संभव है। तब सहस्त्र कर्मों से सहस्त्र जन्म मानने पर उनके क्रमशः होने पर पहला दोष है कि एक कर्म के भाग में एक जन्म का कारण होना आएगा, तो दूसरे दोष का जो है विकल्प में यहाँ ये ठीक नहीं होगा। तो ये जो है इस प्रकार अनादिकाल से जो है संचित कर्मों का कई कर्म समूह मिलकर के प्रारब्ध बनता है, उनसे शरीर धारण होता है, जो कर्म फलित होते हैं। इसीलिए तो सुख दुख नाना प्रकार के वो आते हैं। एक कर्म होगा तो अच्छा होगा तो सुख ही सुख आता रहेगा, दुख ही दुख आता रहेगा। हाँ, तो ये जो है जो तमाम संचित कर्मों में जो फलोन्मुख होते हैं, अब फलोन्मुख में शुभ अशुभ दोनों तरह के होते हैं, अनेक कर्म होते हैं। ऐसे मान लो कि जैसे चित्त में जो है करोड़ों कर्म आच्छादित है, संचित है, और जो शीघ्र फलोन्मुख है, फल देने वाले हैं, मान लो करोड़ों में जो है कुछ हजार शीघ्र फल देने वाले हैं, उन्हीं को जो है उन्हीं को संयुक्त रूप से प्रारब्ध कहा जाता है। उस प्रारब्ध से जाति यानी जन्म होता है, शरीर मिलता है, और वो प्रारब्ध के अनुसार उसको सुख दुख भोगते रहते हैं। हाँ, जब कोई विवेक ख्याति की ओर चलता है, कि विवेक ख्याति की ओर जब चलता है, मनुष्य जीवन मिला है तो प्रारब्ध कुछ अच्छा ही रहा होगा, इसमें पूरे चांस है विवेक ख्याति के अपवर्ग प्राप्ति के मनुष्य मात्र में। अगर ज्यादा खराब होते तो फिर किसी अन्य जगह जन्म होता, पशु पक्षियों में होता, कीड़े मकोड़ों में होता, वहां विवेक ज्ञान का कोई संभावना नहीं। मनुष्य के अलावा अन्य किसी भी प्राणी में, चाहे हाथी हो, चाहे बंदर हो, चाहे कौवा हो, चाहे गिद्ध हो, उसमें विवेक ख्याति की संभावना नहीं है। इस बात को बहुत गंभीरता से सोचो, विवेक ख्याति नहीं हो सकती उसमें। विवेक ख्याति केवल मनुष्य जन्म में हो सकती, किसी में नहीं। बहुत ही विचारणीय चीज है। हाँ, ये जो है प्रमादी और असावधान लोगों के लिए सनातन नहीं है। हाँ, फिर वो अपना धार्मिक मनोरंजन करें, ठीक है, मनोरंजन के तमाम प्रकार होते हैं, धार्मिक मनोरंजन भी ठीक है। लोग अपना उछलते कूदते हैं, गाते फिरते हैं, लेकिन जो अध्यात्म है वहां पर जो है केवल आत्मा की सत्ता ही शेष रहेगी, अन्य सभी किनारे। तो कितनी अच्छी बात कही गई कि ये जो है आत्मज्ञान विवेक ख्याति केवल मनुष्य में हो सकती,
अन्य किसी प्राणी में विचार करने की क्षमता ही नहीं है। हाँ, जो हमारे पालतू जानवर है उनको ट्रेनिंग दे देता मनुष्य, तो इशारे समझते हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, हाँ, चाहे कबूतर हो चाहे मुर्गा हो, हाँ, चाहे हाथी हो चाहे बंदर हो। हाँ, हाथी देखो पहलवान बैठता है, उसके इशारे समझता है, और मदारी इशारे बंदर समझता है। ये आत्मज्ञान में कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब हम इष्ट बना बैठे हैं, कौवा गिद्ध जो है आत्मज्ञानी होंगे? बहुत विचारणीय है कि जो है, हाँ, ऐसे ही हम असावधान रहते हैं तो फिर जो है वही जन्म जात आयु होगा। जन्म और जन्म के साथ में आयु जुड़ी है, जन्म होगा तो कुछ आयु लेकर आएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 100, हाँ, 100 से ऊपर भी लोग जीते हैं, और उस अवधि में वो भोग प्राप्त करते हैं। हम्म ये सब कर्मों की मूल है। जब विवेक ख्याति किसी को हो जाती है तब उसके समस्त संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। हम्म और कृमाण जो होते नहीं उससे, क्योंकि वो निष्काम कर्म करता है, कामना रहित होकर, तो उनका लेप भी नहीं होता उस पर। और जो प्रारब्ध हैं जिनसे शरीर बना है उनको उसे भोगना पड़ता है। इसीलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति फिर वो जिंदा रहते हैं, मुक्त रूप में ही जिंदा रहते हैं, और संसार के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। हम्म मानव कल्याण के लिए अपने को, मानव क्या, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने को अर्पित कर देते हैं। और वो भी जो है प्रारब्ध जो में है, हाँ, समाधि प्राप्त हो गई तो प्रारब्ध तो अच्छे ही थे तभी तो समाधि की ओर गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं केवल अच्छों से ही बने, मतलब उसमें कुछ अशुभ भी है, जो है संस्कार है, अशुभ प्रारब्ध भी है। इसलिए जो है बड़े से बड़े महान योगी जो है खूब आदर सम्मान पाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपमान भी होता है, कहीं कहीं जो है अनादर भी होता है। ये प्रारब्ध है, और वो अपने जीवन में प्रारब्ध भोग कर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो है इन्हीं, हाँ, कि कर्मों का मूल क्लेश है और विपाक का मूल कर्म है, यह बताया गया। क्या विपाक भी किसी का मूल हो सकता है? हम्म क्या कर्मों का विपाक जो है वो भी क्या किसी का मूल हो सकता है? तो महाराज पतंजलि कहते हैं, ते लात परिताप फला पुण्या पूर्ण हेतुत्वात्, कि जन्म आयु भोग वे सुख दुख रूप फल वाले होते हैं, और उनका हेतु पूर्ण और अपूर्ण कर्म होता है। वे जन्म आयु और भोग रूप विपाक सुखमय अथवा दुखमय होते हैं, क्योंकि उनके हेतु पुण्य और पाप हैं। पूर्ण हेतु वाले जाति आयु भोग सुखमय तथा पाप हेतु वाले जाति आयु भोग दुखमय होते हैं। पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख होता है, यह नैसर्गिक है। प्रत्येक साधारण जन को इस तथ्य का प्रत्येक साधारण जन इस बात को समझता है, और जो प्रतीत उसके अनुकूल है वह सुख रूप है, परंतु योगी के लिए वैश्विक सुखों की उपलब्धि भी दुखमय है। संसार के लिए जो है जो सुखमय लगता है, संसार में क्या सुख है? सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो, सांसारिक विषय प्राप्त हो, इसी में सुख समझता है। लेकिन जो योगी है वो इनको जो है इनको भी दुख रूप समझता है, उसके लिए ये भी दुखमय है, क्योंकि अभी उसके अभीष्ट योग मार्ग में बाधक होने से ये प्रतिकूल है। हाँ, कि भोगों में पड़ गया तो योग मार्ग में बाधा खड़ी हो जाएगी, योग मार्ग वहां पर रुक जाएगा। योगी को तपस्वी होते हुए विषय सुखी से अपने आप को बचाए रखने की जरूरत है। योगी जो है
जो तप कर रहा है, जो ध्यान और समाधि की ओर जा रहा है, उसको विषय सुखों से अपने को बचाए रखना चाहिए। हाँ, ते ह्लाद पर्यात परिताप फला पुण्यापुर हेतु, वे सुख और दुख, ह्लाद मतलब सुख, परिताप मतलब दुख, फल दुख फल रूप होते हैं, और क्यों? पूर्ण और अपूर्ण के कारण। वो जो है उनका उनको भोगना पड़ता है। तो ये जो है, अब योगी जो है उसके लिए तो भाई मतलब जो है वो विचार करता रहता है। तो उसको जितने भी महान योगी हुए, उन्होंने संसार को दुख रूप में देखा। हाँ, दुख रूप में देखा, तभी तो उससे मुक्ति की कामना होती है। तब वो कहते जन्म लेना बेकार है, तब वो अभिनिवेश से दूर होते हैं। जो क्लेश अभिनिवेश है, बड़े बड़े विद्वान वो नहीं चाहते हम फिर अच्छी जगह पैदा हो, फिर महल मौज मस्ती करें, फिर हमारी जय जयकार हो। मुक्त नहीं होना चाहते। क्यों? उनको भी संसार में सुख दिख रहा है। जो योगी है वो सोचते हो उनको संसार दुख में दिखता है। जितने महान योगी, अब देखो सांख्य में भी दुखों से ही जो है शास्त्र की शुरुआत होती है। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। और समाज में भी, योग में भी जो है क्लेशों को, दुख को, विघ्न बाधाओं को, विपर्यों को नष्ट करने के लिए शास्त्र का प्रयोजन है। तमाम वृत्तियां जिनसे हम दुख पाते हैं, उन वृत्तियों का निरोध हो जाए, ये सुख दुख सांसारिक भोग हमसे दूर हो जाए, ये बहुत कठोर साधना से जो है आता है। गौतम बुद्ध ने भी संसार को दुखमय कहा, दुख स्वरूप कहा। उनका जो प्रवचन है, पहला आर्य सत्य यही है कि संसार दुखमय है और दुखों के कारण है। 12 कारण बताए उन्होंने। आगे आख्यान बनाएंगे तब एक एक को समझाएंगे। और ये भारतीय दर्शन की विशेषता है कि वो जो दुख रूप बताता है, उस दुख के जो है उन्मूलन का उपाय बताता है कि इन दुखों के उन्मूलन का उपाय है। ये जो है तीसरा अर्थ सत्य है। और उपाय क्या है? वो चतुर्थ अर्थ सत्य में अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया। ये जितने भी संत महान ऋषि हुए, इन्होंने जो है संसार को दुख स्वरूप समझा। योगी जो है वो विषय सुख को दुखमय समझता है। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, वो तो बहुत फक्कड़ किस्म के आदमी थे। अजीब मस्ती में बात करते थे कि संसारिक किसी भी वस्तु की चाहना में पड़कर दुख न भोगना पड़े हो ही नहीं सकता। प्रकृति के सारे नियम इधर से उधर हो जाए, टल जाए, लेकिन किसी सांसारिक वस्तु की चाहना में पड़कर दुख न हो तो ये हो ही नहीं सकता। इसलिए योगी जो है ये विषय भोग सांसारिक सुखों को दुखमय समझते हैं। और दुखमय समझते हैं। उन दुख में कैसे समझते हैं, क्या उनका विचार रहता है, इसको जो है आगे आख्यान में बताएंगे, क्योंकि फिर आख्यान ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज के आख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, हम समझते नहीं, हम सुख को दुख समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अविद्या से ग्रसित है। सुख में ही दुख लग रहा है और दुख में ही सुख लग रहा है। योगी जो है इन सुख दुख, दुख तो दुख है, ये सुख में भी दुख ही देख रहा है। सुख मतलब सुख क्या? सांसारिक मनुष्य के लिए किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति। हाँ, तो इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अगले आख्यान में रखेंगे। ओ
ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको समस्त दुखों से, समस्त क्लेशों से शांति प्राप्त हो। दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का दुख हमारे जीवन में ना आए। हमको जो है त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री